नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीमलैंड स्टोरीज हिंदी में। दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है बेहद ही प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानी है। आज मैं आपके लिए प्रेरणा से भरी दो बेहतरीन आध्यात्मिक कहानियाँ लेकर आया हूँ। इन आध्यात्मिक कहानियों में आपको भगवान पर विश्वास के साथ प्रेरणादायक सीख भी मिलेगी। भगवान पर हम सभी को विश्वास होता है, लेकिन कभी कभी वो विश्वास कम हो जाता है। इन आध्यात्मिक कहानियों से आपका विश्वास और भगवान पर आस्था बनी रहेगी। इन आध्यात्मिक कहानियों को जरूर सुनें और उनसे मिलने वाली प्रेरणा को हमेशा याद रखें। राम सेतु पुल के निर्माण के वक्त जब सभी वानर सेना मिलकर राम नाम के पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी, तो उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी भी उन वानरों के साथ मिलकर समुद्र में छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। एक वानर की नज़र उस पर पड़ी और उसने उस गिलहरी से बोला कि तुम्हारे इस छोटे से पत्थर से पुल थोड़े ही न जल्दी बन जाएगी। ऐसा कहकर उसने उस गिलहरी को पकड़ा और दूर फेंक दिया। इस बात से गिलहरी रोने लगी और श्री राम के पास जाकर उसने सारी बात बताई। श्री राम हमेशा विनम्र रहते थे, तो उन्होंने उस वानर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम बड़े हो, इसलिए तुम ज़्यादा बड़े पत्थर उठा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम ही काम करने योग्य हो। गिलहरी में जितनी शक्ति है वो उतनी शक्ति से काम कर रही है और उसकी योग्यता भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। और फिर श्री राम गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हैं। आपने गिलहरी के ऊपर 3 निशान देखे होंगे। कहा जाता है वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि योग्यता और सामर्थ्य हर किसी में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम चीज़ें करना नहीं चाहते और कामयाब होने के सपने देखते रहते हैं। कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। दोस्तों, हमें कई बार ये लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हम नाकामयाब ही रहे। एक सच ये भी होता है कि हमने अपनी योग्यता के लायक बहुत काम किया होता है और हम उससे ज़्यादा करने की इच्छा ही नहीं रखते। एक गांव में एक सेठ रहते थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर वो काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही उन्हें बेचैनी सी होने लगती थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। एक रात सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कुछ पैसे जेब में रखे और अपनी कार लेकर पास ही के एक मंदिर में चले गए। कुछ देर भगवान के पास बैठे तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। अब जैसे ही वहां से जाने लगे, तभी एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सेठ जी ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में आकर तुम रो क्यों रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? वो व्यक्ति बोला, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और इस वक्त वो अस्पताल में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कल सुबह तक उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी। अब भगवान के सिवा मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेठ जी का मन भी दुखी हो गया। वो सोचने लगे कि एक मैं हूँ जो दिन भर पैसे कमा कर भी सुकून की नींद नहीं ले पाता और भगवान के पास आता हूँ, और एक ये है
जो अपनी बेटी की जिंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आता है। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे उनके पास थे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिए और उस व्यक्ति के चेहरे में रौनक आ गई। सेठ जी ने अपना कार्ड निकाला और कहा कि अगर कुछ और भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना। लेकिन उस व्यक्ति ने कार्ड वापस कर दिया और सेठ जी को बोला कि मुझे इस पते की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास उसका पता है। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम्हारे पास किसका पता है भाई? गरीब व्यक्ति बोला, उसी का जिसने इतनी रात को आपको यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा। सेठ जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उस गरीब आदमी की मदद करके सेठ जी का मन बहुत हल्का हो गया और उनकी बेचैनी भी कम हो गई। सेठ जी वहां से चले गए और चैन की नींद सो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियों और दुख से घिरे व्यक्ति की मदद भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान पर विश्वास होना भी जरूरी है। बिना विश्वास के पूजा पाठ भक्ति ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। भगवान पर आस्था होना, उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सीधा भगवान की तरफ ही दौड़ लगाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता और भगवान ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करते। इसलिए आपको विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इन आध्यात्मिक कहानियों को लेकर अगर आपका कोई भी विचार हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।